इरम्स एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं इरम चौधरी आपके सबके सामने कुछ बातें लेकर आई हूँ। हमारे एक वेल विशर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सा एक लेख मुझे दिया था जो मैंने सोचा कि आप सबसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। और वो बातें उस बारे में है कि जो आजकल हो रहा है कोरोना के अलावा भी, स्पेशली मुंबई में हम एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो भी फिल्म लाइन के लोग हैं वो इतने हताश हो जाते हैं जिंदगी में कि आत्महत्या जैसी बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ बातें आपके सामने रखती हूँ। मुंबई एक्टर और सुसाइड। वो एक कलाकार थी या कलाकार था, उम्र जो भी रही होगी, शायद यही अंधेरी वेस्ट या ओशिवारा में रहते थे। हम नहीं जानते उनको, लेकिन खबर से यही पता चला है कि उसने सुसाइड किया है। मैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैसेज देना चाहती हूँ जो मुंबई में एक्टिंग का ख्वाब लेकर आते हैं, ड्रीम लेकर आते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप NSD से आइए, आप FTI से आइए, आप लंदन से आइए। No one is waiting for you in मुंबई। किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आप यहाँ पे एक ख्वाब लेकर आ गए। अब जब आप आ ही गए हैं यहाँ पे, तो इतना समझ लीजिए कि मुंबई एक कब्रिस्तान है। यहाँ की मिट्टी में सब बराबर से गड़े हैं, सबको बराबर का हक मिल रहा है। आप सबको एक दिन उठ खड़े होना है। कुछ काम नहीं आता है, कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा पाठ, कुछ नहीं काम आता। कांटेक्ट की वजह से अगर काम मिल भी जाए तो आपकी ऑनेस्टी और आपका गुण, आपकी प्रतिभा, ये सब काम आता है। बड़े बड़े सुपरस्टार के बच्चे शायद 50 फिल्म करने के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो उन एक्टर्स ने किया। बात सिंपल है। आगे भी बहुत अच्छी सी चीज लिखी है। तुम्हें उन पत्थरों से रिजेक्शनों से ही अपना घर बनाना है जो तुम्हारी तरफ फेंके जाएंगे। तुम्हारा टैलेंट को सिर्फ तुम पहचानते हो। यहाँ पर भंसाली साहब जैसे और मिस्टर जौहर जैसे बहुत लोग स्टेशन पे आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी में मत रहो। जल्दी से याद आया कि यहाँ पे 5 साल लग जाते हैं अंधेरी से बैंड्रा की सड़कें नापने में, और वो सड़कें तुम्हें समझने लगे वक्त तो लगता ही है। तुम एक एक्टर हो, 100 बार ऑडिशन देने के बाद काम मिलेगा, 120 बार ऑडिशन देने के बाद तो जरूर मिलेगा। एक्टिंग करने आए हो तो बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। ऐसे ही एक्टिंग नहीं आती। जैसे डॉक्टर के लिए डिग्री चाहिए होती है, टीचर के लिए भी डिग्री चाहिए होती है, तो एक्टिंग के लिए भी आपके अंदर बहुत सी चीजें होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पॉस्चर, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। आप मुंबई में अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट करो। आप योगा सिखा सकते हो, म्यूजिक में अगर आप अच्छे हो तो म्यूजिक सिखाओ। डरो मत, शर्माओ मत। ये मत सोचना कि जो चीज हम करने आए थे हम क्या कर रहे हैं। एक कलाकार के लिए उसकी पढ़ाई से ज्यादा बड़ी चीज उसका एक्सपीरियंस है। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होंगे ना तो तुम्हारी कला उतनी ही निखर के आएगी, और जिसको तुम आगे जाकर अपने किरदार में आराम से ढाल सकते हो। टाइम को मैनेज करो, नए नए स्किल्स सीखो, फिल्म मेकिंग भी सीख सकते हो। जिसने भी आत्महत्या करी मैं उसको बेवकूफ़ी ही कहूँगी। और हाँ, अगर उसने सुसाइड इस वजह से नहीं किया, लॉकडाउन की वजह से, तो ये पोस्ट उसके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर ये जर्नल पोस्ट है।
सपने तुम्हारे हैं, कोशिश तो करो। सपने वो देखो जो तुम्हें सोने नहीं दे। अपने सपनों के लिए तुम्हें ही लड़ना, निकलना ही है एक दिन तुम्हें इस पिंजरे से जो तुमने खुद से अपने आजू बाजू बना के रखे हैं। कमजोर दिल वालों, मुंबई मत आओ। एक जरूरी बात जरूर है कि अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करो कि आप मुंबई किस लिए आना चाहते हैं। आप मुंबई एक्टिंग के लिए आना चाहते हैं, अपनी एक्टिंग स्किल के लिए आना चाहते हैं, या फिर पैसा और शोहरत के लिए आना चाहते हैं। क्योंकि पैसा और शोहरत कमाने के लिए तो मुंबई के अलावा भी बहुत सी शहर हैं, बहुत सी सिटीज हैं। मुंबई ऐसे ही नहीं कहा जाता महानगर या एक्टिंग की नगरी। इंस्टा और यूट्यूब की व्यूज से अगर आप स्टार समझ बैठे हो अपने आप को, तो आप गलत रास्ते पे आए और आप अपने करियर को लॉन्ग टर्म कभी नहीं देख सकते। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इरफान खान जैसे और मरहूम इरफान खान जैसे और बहुत नामी गिरामी एक्टर्स के फॉलोअर्स उतने नहीं हैं जितने आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इनके व्यूअर्स ही नहीं है, इनके फॉलोअर्स ही नहीं है जो कि अपने दम पे फिल्म को हिट करने की पूरे दम रखते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन सही में एक्टिंग करना है तो इस दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल की ही जीत होगी। इसलिए लड़ो क्योंकि जीत तुम्हारी सुनिश्चित है। कभी समंदर के किनारे वर्सोवा के सी शोर पर लहरों को देखा है, बिना थके किनारों को अपने थपेड़ों से धकेलता है। राहत इंदौरी की एक शायरी भी लिखी गई है इसमें। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दी। क्योंकि थपेड़ से ही ताकत मिलती है आत्मा। मुंबई रुलाती बहुत है, इसलिए खुद में हंसते रहो दोस्तों। मुंबई इतनी जल्दी आजमाती है, मतलब कहने का है कि मुंबई इतनी जल्दी अपनाती नहीं है, लेकिन जब अपनाती है तो दिल से, खुले दिल से अपनाती है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के इतना ही बोलना चाहूँगी कि कोरोना जैसी इस महामारी में लॉकडाउन के चलते बहुत से सेक्टर्स को इफेक्ट हुआ है। हमारी सरकार ने अपनी बहुत पूरी कोशिश की है चीजें ठीक करने की। सब आपस में मिल के रहिए, लड़िए मत, फ्रस्ट्रेट मत होइए, ये वक्त भी गुजर जाए। और सबसे बड़ी बात, आत्महत्या मत कीजिए। आप इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम ये नहीं कर पाए, कोई नहीं पूछ रहा है। अगर आप अपने घर से निकल के आए हैं और आप सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, ताऊ, मामी, चाची क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। और आप सबसे बड़ी बात, आपके माँ बाप को आपका साथ देगा। और आत्महत्या करने से पहले अगर मन में ख्याल आए भी गलती से भी, वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप एक जाबाज, आप एक फाइटर हो, तो एक बार माँ बाप के बारे में अपने जरूर सोच लो। आप उनका खून, आपका कुछ भी नहीं है, आपके हाथ पैर कुछ भी नहीं है, वो सब आपके माँ बाप का है। तो आप अपनी बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत तकलीफ होती है एक बच्चा को पालने में माँ बाप को। तो इतनी सी बात के लिए उस वक्त मुझे पता है कि इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत आगे का सोच लेता है, लेकिन अपनी लाइफ में एटलीस्ट इस मैटर पे जाके कि एक्टिंग करने आए हैं, हीरोइन नहीं बन पाए, हीरो नहीं बन पाए, अपना नाम नहीं कर पाए, इसे सुसाइड कर लें, बिल्कुल नहीं। आप नहीं हार सकते, आप नहीं हार सकते, क्योंकि आप अगर एक एक्टर बनने का सपना देखते हो तो ये सपना हर उस सेक्टर के डॉक्टर या टीचर कुछ भी से बहुत अलग है। बहुत जज्बा चाहिए, और मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की दुआओं की वजह से हूँ और अपने सेल्फ मोटिवेशन की वजह से। तो प्लीज़ आप ये बिल्कुल मत करें, बस इतना ही कहना चाहूँगी। स्टे सेफ, स्टे एट होम,